लेक्चर नंबर 9 TCM JMMT। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से लेक्चर नंबर 9 से हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस शुरू होगा। इससे पहले आपने सभी मेरिडियन, उनके पॉइंट्स के नंबर और उनकी लोकेशन और उनके रूट ये सब पढ़ लिए हैं। आशा है आपको सब अच्छे से समझ आ भी गए होंगे। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि पिछले जो मेरे 8 लेक्चर थे, उन 8 लेक्चर के एंड में मैं हर लेक्चर से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन पूछती थी और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उनके आंसर मुझे एक हफ्ते के अंदर भेजे हैं। किसी ने वॉइस रिकॉर्ड करके भेजे हैं और किसी ने लिख के भेजे हैं। आई एम वेरी हैप्पी और ज़्यादातर सब ने सही जवाब दिया है। कुछ लोगों को किनेमेटिक चेन में प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको मसल समझ आएंगी, जैसे जैसे उनकी लोकेशन समझ आएगी, उसी तरह धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन भी समझ आ जाएगा। लेकिन 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एक भी लेक्चर के क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं भेजा था। अभी तो आपका एग्ज़ाम हो गया है, तो इसीलिए अब हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन इस सेमेस्टर में अभी जो भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी और जो उनके क्वेश्चन पूछूंगी, मैं आशा करती हूँ कि सभी स्टूडेंट उनके जवाब एक हफ्ते के अंदर ज़रूर भेजेंगे। मैं हर गुरुवार को एक लेक्चर देती हूँ और अगले बुधवार तक मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उसका आंसर भेज दें। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका हेडिंग है मेजर मेरिडियन पॉइंट्स ऑन आर्म्स एंड लेग्स, यानी हाथों के और पैरों के मेजर जो सबसे ज़रूरी पॉइंट हैं उनके बारे में हम समझेंगे। अभी तक आपने ये सीखा है कि 361 टोटल पॉइंट्स हैं 14 की 14 मेरिडियन में, लेकिन हमेशा हम वो सभी पॉइंट्स यूज़ नहीं करते। तो हमारे JMMT के हिसाब से और ज़्यादातर जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं उनके हिसाब से वो 361 में से भी हमने 37 मेजर मेरिडियन पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनका हम अक्सर यूज़ करते हैं और वो मैक्सिमम तकलीफ़ों में हमारे काम आते हैं। तो ये जो मेजर मेरिडियन पॉइंट्स हैं 37, ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों में हैं। इंडिपेंडेंट मेरिडियन में नहीं है, यानी जीवी और सीवी में नहीं है। बाकी तीनों अपर लिम्ब वाली यांग और लोअर लिम्ब वाली 3 यांग, यानी 6 की 6 यांग और 6 की 6 यिन, इनमें ये टोटल 37 पॉइंट इनमें से लिए गए हैं। अब उसमें भी आगे आपको समझाने के लिए जो 37 है उनको किस प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले यांग वाले तीनों आर्म वाली मेरिडियन, उसके बाद यिन की तीनों आर्म वाली मेरिडियन, उसके बाद यांग की तीनों लेग वाली मेरिडियन और तीनों यिन की लेग वाली मेरिडियन। इस प्रकार से ये पॉइंट्स के बारे में हमको समझना है। अब मैं ये पॉइंट्स के नंबर बताऊंगी, मेरिडियन बताऊंगी और उसकी रफ लोकेशन, ऐसे सिंपल समझ आने वाली लोकेशन बताऊंगी। बाकी राजेश जब आपको ये वाला चैप्टर रिवाइज कराएगा जो आप कॉन्फ्रेंसिंग में उससे सीखते हैं, उस टाइम पर क्योंकि आप आमने सामने बात कर रहे होंगे, उस टाइम पर आप उससे एग्जैक्ट लोकेशन इन पॉइंट्स की समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। टोटल
37 मेजर मेरिडियन पॉइंट्स ऑन आर्म्स एंड लेग्स। सबसे पहले आर्म्स वाले पॉइंट की बात करेंगे। आर्म वाले 8 यांग पॉइंट हैं। टोटल आर्म की जो 3 मेरिडियन है LI SI TE, उन तीनों में से टोटल 8 पॉइंट लिए हुए हैं। वो हैं, सबसे पहले LI में से LI4 एंड LI11, उसके बाद SI में से SI7 एंड SI11, फॉर TE में से TE5, 8, 9 एंड 14। अब LI4 हमारे अंगूठे और उंगली के वेब के बीच में है। LI11 जो है वो हमारे एल्बो के पास है। SI7 छोटी उंगली वाली लाइन में रिस्ट के पास है। SI11 पीछे है। TE5 रिंग फिंगर वाली लाइन में हमारी 4 आर्म पर TE5, 8 और 9 है, और 14 हमारे शोल्डर के पास है। तो यांग मेरिडियन के 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से रिपीट करती हूँ। LI4, LI11, SI7, SI11 एंड TE5, TE8, TE9 एंड TE14। अब यिन मेरिडियन के अपर लिम्ब वाले, हाथों वाली तीनों जो मेरिडियन है LU HT PC, उसके भी 8 ही पॉइंट हैं। तीनों में से टोटल 8 पॉइंट हमने निकाले हैं। तो वो हैं LU5, LU6, LU7, HT1, HT3 एंड PC4, PC6 एंड PC8। अब यिन मेरिडियन जो है वो चेस्ट से शुरू होती है, जैसा आप सीख चुके हैं। तो LU5 नंबर का पॉइंट एल्बो पर है। LU6 नंबर का पॉइंट फोर आर्म पर है। LU7 नंबर का पॉइंट हमारी रिस्ट के पास है। HT1 का पॉइंट हमारी एक्जिला में है। HT3 का पॉइंट हमारी एल्बो में है। उस प्रकार PC4 मिडिल फिंगर वाली लाइन में PC मेरिडियन चलती है, तो PC4, 6 एंड 8 हमारी 4 आर्म पर है। PC8 हमारी हथेली के बीच में है। तो यिन मेरिडियन के तीनों के जो 8 मेजर पॉइंट हैं, फिर से रिपीट करती हूँ। LU5, LU6, LU7, HT1, HT3 एंड PC4, PC6 एंड PC8। अब हम बात करेंगे लेग मेरिडियन के पॉइंट्स की। तो यांग मेरिडियन जो हमारी तीनों लेग वाली हैं ST, BL, GB, उनके टोटल 14 मेरिडियन पॉइंट हैं। उन तीनों में से मिला के टोटल 14 पॉइंट हमने निकाले हैं। सबसे पहले ST में ST31, ST36 एंड ST39। ST31 आपको मालूम है हमारे हिप की साइड में आता है। ST36 पटेला के पास आता है। ST39 नीचे की ओर आता है लेग पर। उसके बाद है BL में BL36, BL37, BL39, BL40 एंड BL62। BL36 जो है वो BL मेरिडियन पीछे की ओर चलती है। तो BL36 हमारे थाई का सेंटर है। नहीं, BL36 हिप पर है। BL37 थाई का सेंटर है। BL39 और BL40 पॉप्लिटियल फोसा के अंदर हैं, और BL62 लेटरल मैलुलस के पीछे। अब नेक्स्ट इज GB 29, GB 30, GB 31, GB 34
GB37 एंड GB40। ये हमारी बॉडी की साइड साइड में चलता है। GB29 इलियोसोहस ये ASIS के पास है। GB30 हमारे ट्रोकेंटर के पास है। GB31 जहाँ हमारी मिडिल फिंगर टच होती है वहाँ है। उसके बाद GB34 पटेला के पास है। GB37 पटेला से नीचे है और GB40 हमारे साइड में लेग पर है। तो सारी यांग मेरिडियन तीनों लेग वाली के पॉइंट्स हैं। ST 31, 36, 39, BL 36, 37, 39, 40 and 62, and GB 29, 30, 31, 34, 37 and 40। अब है तीनों यिन मेरिडियन। तीनों यिन मेरिडियन जो हमारी लोअर लिम्ब वाली हैं वो हैं SP, KI, LV। सबसे पहले SP के पॉइंट हैं SP6 एंड SP12। KI का पॉइंट है KI1 एंड KI6 एंड KI10 और LV का पॉइंट है LV2 एंड LV3। SP6 हमारे मीडियल मैलुलस से 4 अंगुल ऊपर मीडियल साइड में है हमारी लेग पर। SP12 हमारे थाई की क्रीज में है। उसके बाद KI1 फुट सोल के नीचे है। KI6 मीडियल मैलुलस के पीछे है। KI10 पॉप्लिटियल फोसा के अंदर है। LV2 हमारे पाँव के अंगूठे की लेटरल साइड में जहाँ अंगूठा ख़त्म होता है वहाँ 2 है और उससे 2 अंगुल ऊपर LV3 है। तो 7 यिन मेरिडियन लेग वाली के पॉइंट्स हैं SP6 एंड 12, KI1, 6 एंड 10 एंड LV2 एंड LV3। तो ये हमारे मेजर मेरिडियन पॉइंट हो गए। यांग के अपर लिम्ब के 8, यिन के अपर लिम्ब के 8, यांग के लोअर लिम्ब के 14 और यिन के लोअर लिम्ब के 7, टोटल मिला के 37 मेजर मेरिडियन पॉइंट हो गए जो कि हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। अब इसके बारे में पॉइंट की लोकेशन शायद मुझे बोलने में थोड़ी इधर उधर हो सकती है, तो इसके बारे में आपको एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो राजेश समझा देगा, या फिर होप है कि जब भी हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी तो उस टाइम हमेशा की तरह आपको आपकी बॉडी के ऊपर मैं ये सब लोकेशन के पॉइंट बताऊंगी, तो उस टाइम आपको समझ आ जाएगा। इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, स्टॉप।